बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं जी बहुत यूनिक फ्लेवर के साथ यूनिक स्टाइल में आलू के पराठे। यकीन माने इसमें जो हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उससे इसका फ्लेवर इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त इतना शानदार हो जाएगा कि आपने आज तक वो फ्लेवर ना तो किसी रेस्टोरेंट में पराठे का खाया होगा ना ही कभी खुद घर में ट्राई किया होगा। इसमें ऐसा कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि हमारे आलू के पराठे के टेस्ट को टोटली चेंज कर देगा और बहुत ही मज़ेदार बना देगा। हमने क्या करना है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ले लेंगे आटा, जिसमें हमने 2 कप मैदा लिया है, 2 कप हमने गंदम का आटा लिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको सिर्फ गंदम का आटा यूज़ कर लें या चाहे तो सिर्फ मैदा यूज़ कर लें, आप पे डिपेंड करता है। या इस तरीके से बना लें, जिस तरीके से भी बनाएंगे आपके पराठे बहुत शानदार बहुत मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, इसको कर लेना है मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और पानी से इसको गूंद लेंगे। ठीक है, आपने गूंदते वक्त इसकी डो जो है वो ना तो ज़्यादा नरम रखनी है और ना ही ज़्यादा सख्त रखनी है। ठीक है, और अगर तब तक आपने हमारे चैनल ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब हम जल्दी से आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद हमने क्या करना है, इसको देना है रेस्ट हम इसको देंगे तकरीबन आधे घंटे का। आधे घंटे के लिए हम इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या ऐसे बर्तन में कवर करके रख देंगे जिसमें हवा ना जाए। ठीक है, उतनी देर में हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं जी। तो हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर लेने हैं आलू। आलू आपने कितने लेने हैं, जितने आपने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आपने आलू ले लेने हैं। ठीक है, तो हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आलू ले लेंगे और क्या करेंगे, उनको आपने मैश कर लेना है। ठीक है, इस तरह फॉक की मदद से मैश कर लेती हैं, बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्त मैश हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है। उसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। हल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे जी आधा चम्मच। ठीक है, आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड कर ली। जो मसाले आपने इसमें ऐड कर लिए हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम जो है वो 1 चम्मच ऐड कर देंगे ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया। उसके बाद 1 चुटकी तकरीबन हम इसमें कलवंजी ऐड कर देंगे, जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा। उसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे जी हरी मिर्च का पेस्ट। अब वो जो स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो हम ऐड करने जा रहे हैं और वो है हमारा लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट आप इसमें ऐड कर लें, लहसुन का पाउडर अगर है वो ऐड कर लें। आप यकीन माने इसका जो फ्लेवर बनेगा, जो टेस्ट आएगा, इतना कोई शानदार होगा कि खाने वाले आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या ऐड किया है जिससे इसका जो टेस्ट है वो इतना ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद हम ले लेंगे एक पेड़ा। ठीक है, बड़ा सा पेड़ा लेंगे, उसको हमने बेल लेना है। ठीक है, ज़रा हमने उसको बैसवी शेप में ज़्यादा बेला है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उस पर लगा लेंगे घी। ठीक है, घी को आप चम्मच की मदद से चम्मच की बैक साइड से फैला लें या आप ब्रश से फैला लें। फैलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से उठा के यूँ सेट कर देना है। उसके बाद दोबारा से हमने घी अप्लाई करना है और अगेन इसको अब हमने फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अगेन फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद अगेन हम इस पर घी अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है, रोल कर लेना है इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है रोल। और अब हम क्या करेंगे, लेंगे छुरी और इसके हम बना लेंगे 4 पेड़े। ठीक है, यानी कि अगर आपने पराठा बहुत बड़ा बनाना है तो आप इसके 2 पेड़े बना लें। अगर आपने छोटे छोटे पराठे बनाने हैं तो आप इसके 4 पेड़े बना लें। ये देखिए जी, और आपने छुरी को यहाँ पर रख के दबाना नहीं है, इस तरीके से आपने आगे पीछे करके उसको कट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी लेयर्स जो है वो फिसेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त इस पर लेयर्स आए हैं और ऐसे ही लेयर्स ये हमारे पराठे में जो है वो मेंटेन रहेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, इस तरीके से सारे हमने सेट कर लेने हैं। ये देखिए इसके लेयर्स खुलेंगे नहीं, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद आपने लगाना है इनको खुश्क आटा और छोटे छोटे आपने इसकी रोटियां बेल लेनी है इस तरीके से। ठीक है,
इस पे अब हम लगा देंगे जी जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था आलू का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब आपने किनारों पे कोई ऑयल नहीं लगाना, कोई पानी नहीं लगाना। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको हाथों की मदद से किस तरीके से सील करना है, ठीक है। इसको एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा प्रेस करके जोड़ लें, उसके बाद उठा लें ताकि उठाते हुए गिरे नहीं। पहले हम इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद ये आपके जो हाथ के अंगूठे के नीचे उभार होते हैं ना, उससे इसको इस तरीके से पुश करते जाए, बहुत ज़बरदस्त सील हो जाता है। फिर वो खुलता भी नहीं है और टूटता भी नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम छोटा सा पराठा बेल लेंगे और उसको तवे पे आपने, तवा जो कि हमारा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे गर्म था, उस पर आपने रख लेना है। जब उसका कलर किनारों से चेंज होने लगे तो हमने उसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड को भी थोड़ी देर के लिए पकाना है। उसके बाद उस पर घी लगा लेंगे। दोनों साइड्स को पहले पका के उसके बाद आपने घी ऐड करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो पराठे हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिका लेना है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इस पर लेयर्स बने हुए हैं, कितनी ज़बरदस्त इस पर ज़्यादा लेयर्स आए हुए हैं, ठीक है जी। अब आप इसको सर्व कर लें जी दही के साथ, अचार के साथ। ये इतने टेस्टी बनेंगे कि जिसने एक पराठा भी खाना है ना, वो एक ही जगह 2 पराठे आसानी से खा जाएंगे, इतने मज़ेदार। और ये देखिए खुले हैं तो इसके साथ में लेयर्स भी खुल गए हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करना है। फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।